पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें क्यों दी जाएं? इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों न करवाए? चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस सियासी पार्टी ने इंतखाबात लड़ने की सहमत ही नहीं की, उसे मखसूस सीटें कैसे मिल सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल 2 दिन में समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक आइन पर अमल नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आपके दलाइल मुफादात का टकराव है, इलेक्शन कमीशन को छोड़ें, आप अपनी बात करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, मखसूस सीटों से मुताल्लिक आइन बहुत वाज़ेह है, कोई जज आइन से हटकर फैसला नहीं दे सकता। हमने सिर्फ आइन को देखना है, किसी सियासी जमात या हुकूमत को नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का कहा था, ये सबके इल्म में है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है हमारी सीटें हमें ही मिलेंगी। हमारे 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को स्क्रूटनी की तारीख रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। पूरा यकीन है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा। ऑपोजिशन रहनुमा बताएं, अमन के लिए ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? ऑपोजिशन का रवैया यही रहा तो ये मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। ऑपोजिशन वाले कौमी मुफादात पर सियासत से बाज रहें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ऑपरेशन की मुखालफत करने वालों के पास कोई ठोस दलील नहीं। स्पीकर ने जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की सख्ती से तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर का दौरा करेंगे। सदर जरदारी सिंध में सिक्योरिटी और अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के बाद दोनों जानिब से अंडरस्टैंडिंग और मामलात तय होने का ऐलान किया जाएगा। बिलावल भुट्टो कल कौमी असम्बली के बजट इजलास में भी शिरकत करेंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने से इनकार। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सर्विसेज में काम आज भी बंद। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे रखी है। यंग डॉक्टर्स मुतालबात की मंजूरी के बगैर हड़ताल खत्म करने पर तैयार नहीं। उधर महकमा सेहत पंजाब के यंग नर्सेज के साथ मुज़ाकरात कामयाब। यंग नर्सेज की जानिब से आज से हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान वज़ीर आज़म की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइंद करार देता है। ऐवान अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और तमाम सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता है। तहरीक इंसाफ की 9 मई वाली जहनीत नहीं बदली। पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये लोग मुल्क के साथ हैं, न आईने पाकिस्तान के साथ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपोजिशन ज़ाती मुफादात के लिए कौमी मुफादात पर सियासत कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि पीटीआई तालिबान को वापस लेकर आई, अब ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मंजूर भी होगा और उस पर अमल भी होगा।
वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का ऑन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। हुकूमत की कोई भी एपेक्स कमेटी आइन के मुताबिक पार्लियामान से बालातर नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फौजी ऑपरेशन मार्शल लॉ ज़हनियत की अक्कासी करता है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले अस्करी क़यादत को पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑपरेशन पर कौमी असम्बली में बोलने से रोका गया। स्पीकर का ऑपोजिशन के साथ रवैया नामुनासिब है। असद कैसर बोले, किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, कोई मुआहदा हुआ है तो उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। ऑनलाइन गैम्बलिंग का अहम किरदार बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार। मुलजिम रफीक बीवी और बच्चों के हमरा अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम को FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची के हवाले कर दिया गया। मुलजिम ने क्रेडिट कार्ड्स के चोरी डेटा पर निजी एयरलाइन का टिकट खरीदा था। लाहौर का रिहायशी समाज से महरूम 13 साला मुख्वी बच्चा कराची से बाजियाब। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद ने मुख्वी बच्चे शुएब को कराची से तलाश किया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद ने बच्चे को वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। नीचे बिजली की लोड शेडिंग, ऊपर सूरज आग बरसाने लगा। कराची में गर्मी की शदीद लहर। आज टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाने का इम्कान, शिद्दत 45 डिग्री महसूस होगी। शहरी कायद के बासी जानलेवा गर्मी से शदीद परेशान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सफदराबाद में दौरे जदीद में भी कदीम सकाफत जिंदा। सरसों का तेल निकालने के लिए आज भी कदीम तरीक़ाकार राइज। आला क्वालिटी का सरसों का तेल हासिल करने के लिए जानवरों की मदद ली जाती है। माहौल दोस्त तरीके से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर तेल हासिल किया जाता है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनातियों के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। अंजुम अकील से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अंजुम अकील जज को लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस समाअत से मुताल्लिक जान लेते हैं ज़शान सैयद से। जी ज़शान। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज पर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ और फिर एक रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतल्लिक आर्डिनेंस चैलेंज किया गया था, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया था और रिटायर्ड जज को तैनात कर दिया गया था। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो बाकायदा वापस अपने ओहदे पे बहाल हो गए। वो इस केस को जारी रखेंगे, जबकि जो पिटिशनर थे इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील, वो अदालत के सामने अपने इल्जामात की वजाहत ना कर पाए, जिस पर अदालत ने उनको शोकाज नोटिस जारी करते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर आपने जवाब देना है कि जज ने कि क्या नेपोटिज्म क्या था, क्या बेसनेस थी, ऐसे जो इल्जामात थे वो आपने लगाए थे, उस पर बताया जाए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए आपके खिलाफ। तो अब और साथ ही ये भी कह दिया कि आइंदा हर समाअत पे आपने अदालत के सामने पेश होना है। अब समाअत जो है वो 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन ये जो अहम फैसला है हाई कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जज की तैनाती और अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज को काम से रोक और PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों